नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है ना। अरे क्या हुआ? चुप चुप चुप। हाँ, ये क्या हुआ? इंजन की आवाज थी। सब कुछ ठीक तो है ना? बेहतर होगा तुम बच्चे को पीछे की सीट पर हाँ। लेटा दो। ना ना, सो जाओ बेटा। हाँ, चुप चुप चुप, सब ठीक हो जाएगा। हावर्ड, तुम जरा संभल कर बैठो। मैं अभी प्लेन को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑयल का प्रेशर भी खत्म हो रहा है। वैसे तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हम नीचे जा रहे हैं। तुम नहीं घबराओ। मेडे, मेडे, कोई सुन रहा है? हम मुसीबत में हैं। टोक्यो से करीब 170 किलोमीटर दूर टोकीजेन पहाड़ी के ऊपर। मेडे, 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 ओके ओके। मेडे, वो एंड्रू मेडे। मत रो, प्लीज, हम कोशिश कर रहे हैं। बस एक बार किसी तरह उस खुली जगह तक पहुंच जाए। हावर्ड, कुछ करो। Hey! Hey! Hoop! या! Hoop! है! हा! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निराश मत हो एंड्रयू, तुमने तो अभी सीखना शुरू ही किया है। आज अगर तुम्हारे माता पिता जिंदा होते तो गर्व महसूस करते। तुम्हें अपनी सभी इंद्रियों को केंद्रित करना सीखना होगा, तभी तुम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकोगे। पर मैं देख नहीं सकता, यही तो सबसे जरूरी है। नहीं, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्वाद की और स्पर्श की। हाँ! बताओ, अभी तुमने किसका सहारा लिया? सुनने का। सही कहा, पर तुमने वार देर से किया। एक तलवारबाज जब सभी इंद्रियों पर काबू पाता है, तब जन्म होता है छठी इंद्रिय का। तब वो जान जाता है कब क्या होगा, कैसे होगा। वो अपनी तीसरी आंख से देखता है। चलो शुरू करो। शाबाश! हुप! हाँ! वाह! गुड। यहाँ कोई और भी है। कोई और? किंजीरो, वो नजदीक है पर सामने नहीं आ रहा। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि उसका गुस्सा मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। किंजीरो, यहाँ आओ हमारे पास। हमेशा की तरह पिताजी, आपके पास उसके लिए वक्त है, लेकिन मेरे लिए नहीं। ये गलत है, मैं तुम दोनों को चाहता हूँ। वो ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि उसे डर है कि एक दिन तुम उससे बेहतर बन जाओगे। चलो शुरू करते हैं फिर से। हाइक! हाँ, हाइक! हाँ, हाइक! 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 शाबाश, तुमने तलवारबाज की छठी इंद्रिय प्राप्त कर ली। अगर कभी कमजोर पड़ो तो इसका सहारा लेना, ये तुम्हें खतरे की घड़ी में सही राह दिखाएगी। शुक्रिया पिताजी। तलवारबाज की प्रथा में तुम्हारा विश्वास अटूट है, इसलिए मैं तुम्हें हमारे घराने संगा क्लैन की प्राचीन तलवार सौंप रहा हूं। अपने सबक याद रखना बेटा, अब तुम इस तलवार के रक्षक हो।
याद रखना, तुम्हारे कंधों पर ही अब तलवारबाज की प्रथा को कायम रखने का भार है। पिताजी! 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 आपने अपनी खानदानी तलवार सौंपने के लिए मेरी जगह इस विदेशी को क्यों चुना, जबकि मैं आपका बेटा हूं और इससे कहीं बेहतर तलवारबाज भी। मेरा फैसला सही है किंजीरो। तुम्हारे भाई ने सबसे अहम तकनीक सीख ली है, तुमने नहीं सीखी। तुमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को पराजित नहीं किया है। लेकिन सबको तो मैंने हरा दिया है। सबको, पर अपनी कमियों को नहीं। और इसीलिए एंड्रयू तुमसे बेहतर है। बेहतर है? मैं इसके यहीं खड़े खड़े टुकड़े कर सकता हूं। किंजीरो, तुम्हारा भाई यहां से जा रहा है। आपस में शांति कायम रखो और खुद में भी। मैं आपका बेटा हूं, आपका अपना खून। वैसा बर्ताव भी करो। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपका अपमान किया है। इस बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी अपने भाई को बधाई दो। मैं इसे भाई नहीं मानता, पर मैं आपसे पूर्वजों की प्रथा का मान रखते हुए माफी मांगना चाहूंगा। नहीं, ये हमारी प्रथा नहीं है, ये यकूजो है, गुंडों का तरीका। वो इसलिए क्योंकि अब मैं एक गुंडा हूं पिताजी। अब मैं एक याकूजो हूं। केंजीरो, ये तुमने क्या कर लिया? तुम हमारे खानदान पर एक कलंक हो। तुम्हारे लिए यहां कोई जगह नहीं। चले जाओ यहां से। तब लौटना जब तुम्हारी खाल और आत्मा इस शैतान से मुक्त हो जाए। मैं तुम्हारा खून अभी नहीं बहाऊंगा, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। एक दिन मैं अपनी तलवार के लिए लौटूंगा। ये आवाज कैसे? तो आसानी से खुल गया। फटाफट करो ताकि यहाँ से जल्द निकल सके। जल्दी करो। लेकिन वो तलवार कहाँ ढूंढे? यार मैं कहीं भी इतना नहीं घबराता जितना यहाँ घबरा रहा है। तलवार तो गिर रही, लेकिन इसे निकाले कैसे? इसको निकाले कैसे? अरे क्या है ये? तैयार हो जाओ, मेहमान आ गए। मैं तुम्हें 2 सेकंड देता हूँ, इसी वक्त यहाँ से आ जाओ, आ जाओ। आजा आजा आजा। किसने भेजा तुम्हें? बताओ, बताओ, वरना देखने लायक नहीं रहोगे।
लगता है मिक्की मर गया। तुमने दोनों को मार डाला है लगता है। शायद मिक्की की किस्मत ठीक नहीं थी। ये लो तलवार, निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी यहाँ से। तुमने तलवार खो दी, हमारे परिवार की निशानी। तुम्हारी शक्ति कमजोर हो रही है। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए उस तलवार से जिसे तुम संभाल ना सके। उसे खोकर तुम तलवारबाज की प्रथा पर एक कलंक बन गए हो। कलंक हो, तुम शक्तिहीन हो। तुमने प्राचीन तलवार खो दी, हमारा खानदान, हमारी प्रथा। कोई पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके बेटे की कमजोरी प्राचीन तलवार को खो दे। तुमने हमारी शान मिट्टी में मिला दी, मेरा सिर शर्म से झुका दिया। तुम तलवारबाज बनने लायक नहीं हो। तुम डरपोक हो, तुम हम पर कलंक हो। तुम अब तलवारबाज नहीं रहे, तुमने पूरे जापान का अपमान किया है। तुम एक कलंक हो, तुम एक कलंक हो, तुम एक कलंक हो, तुम एक कलंक। विदेशी, विदेशी। 'तुम्हें आम इंसान के भय से ऊपर उठना होगा। अपने डर को अपनी कमजोरी मत बनने दो। हजारों योद्धाओं को पराजित करने से भी बड़ी जीत है खुद के डर पर काबू पाना। तीन महीनों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ पता नहीं चला। एड फिनली लॉस एंजलिस का इंस्पेक्टर जिसका मुझे फोन आया, वो चाहता था कि मैं टर्की जाकर वो कहानी खत्म करूं जो बेन लिवी ने लिखी थी कत्ल के बाद। मैं मान भी गया, पर फिनली फोन रखने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिनली, देखो तुम जानते हो देर से आने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो बस वो पहुंचने ही वाली होगी। लगता है तुमने ऐसा कुछ किया है जो मुझे पसंद तुम नहीं मेरे साथ काम करना चाहोगे? नहीं, मुझे जरूरत है एक अच्छे फोटोग्राफर की। ये एक जरूरी असाइनमेंट है। जोड़ी अच्छी जमेगी। लगता है कोई आया है, फोन रखो, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। हाय। हाय, तुम जेनेट हो? सही कहा, सॉरी देर हो गई। अच्छी जगह है। थैंक्स। तुम अपना काफी समय जापान में बिताते हो? हाँ, थोड़ा। मैंने तुम्हारा वो आर्टिकल पढ़ा था जो कुर्दिश लोगों पर लिखा था, अच्छा था। ओह अच्छा, थैंक्स। वहाँ क्या था? तलवार। क्या? परिवार की एक निशानी। क्या तुम इसी तरह मुझसे सवाल पूछती रहोगी? बिल्कुल। तो मुझे फिनले को फोन करके दूसरा फोटोग्राफर बुलवा लेना चाहिए। नहीं कर सकते, वो नहीं मानेगा। मैं फिनले को छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा था तुम खाना बनाओगे। क्या तुम्हें चाइनीज पसंद है? हाँ। अच्छा, ऑर्डर कर लो। वो एक बहुत। जरा सोया सॉस देना। हाँ। थैंक यू। वो एक अच्छा रिपोर्टर था और अच्छा दोस्त भी। थोड़ा चिली सॉस। वो इजरायली? हाँ, लीवाई। हमने गल्फ वॉर में साथ खबर दी थी। पर ये वो नहीं है जिसकी तस्वीरें तुम्हारी फाइल में है। नहीं, वो तो सऊदी प्रिंस की है जिसकी मौत की लिवाई छानबीन करने गया था। तो सऊदी की कटाई शटाई हो गई और लिवाई को लगा तुम्हें इसकी जानकारी है। हाँ। क्यों? क्योंकि उसका कत्ल उस तलवार से हुआ था।
उस तलवार से? वो कोई मामूली तलवार नहीं थी। वो तस्वीरें दिखाना जरा। ठीक है, पर ये शायद तुम्हें पसंद ना आए। ओह गॉड, वैसे खाना खाते वक्त देखने लायक नहीं है। कितनी धुंधली है। किसने खींची है? टर्किश पुलिस ने लिवाई को उन्हें रिश्वत खिलानी पड़ी थी। तो ये है वो सऊदी। लिवाई के साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ। समझ नहीं आ रहा, तुम क्यों तहकीकात कर रहे हो? ऐसा क्या है जो तुम कर सकते हो और टर्किश पुलिस नहीं? मैं लिवाई के घाव देखना चाहता हूँ। क्यों? बस देखना चाहता हूँ। तुम कुछ छिपा रहे हो। मैं कुछ छिपा नहीं रहा हूँ, सिर्फ कुछ चीजें हैं जो मैं बता नहीं रहा, और हमें एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। चलो। ठीक है, बस 1 मिनट दो, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। हाँ और फिर मिलकर टेबल साफ करेंगे। हाँ ओह सॉरी। हाँ। घाव देखकर तुम ये बता सकते हो कि कातिल कौन है? एक तलवारबाज की शान है उसके वार करने का अंदाज। तुम्हें इस सब में काफी दिलचस्पी है। ये अपने आप में एक कला है जैनेट। कत्ल करने की कला? बस करो। जैनेट, मैं पिछले 15 घंटों से तुम्हारी बेमतलब की बक सुन रहा हूँ। बेमतलब बातें? तकलीफ ये है कि तुम जानते हो कि मैं सही कह रही हूँ। जैनेट चुप करो और भूल जाओ। तुम तलवार साथ लेकर क्यों आए? ओहो, मैं तुम्हें साथ ही क्यों ले आया? ये एक तलवार है ड्रू, एक हथियार। बेशक उन्होंने तुम्हें कस्टम्स पर परेशान किया, मैं भी करती। हाँ, और तुम मुझे अभी भी परेशान कर रही हो, जबकि कस्टम्स तो हम कब का पीछे छोड़ा है। इतना खुश मत हो, वो हमें जेल में भी डाल सकते थे। डाला तो नहीं ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें इस तलवार की क्या जरूरत है। मेरे अपने कारण हैं जो मैं तुम्हें बताता अगर तुम मुझे बताने का मौका देती तो। पर अभी थोड़ा इंतजार करो। कैसे इंतजार करूं जबकि तुम्हारी हरकतें हमें टर्किश जेल पहुंचा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, और अब अपना मुंह बंद रखो और कुछ सीखने की कोशिश करो। क्या? तुमसे मिस्टर जीनियस? ड्रेव कॉलिंस और जेनेट वार्ड 2 अलग कमरे बुक किए हैं। माफ़ी चाहूँगा सर, हमारे पास एक ही कमरा है, बाकी सब बुक्ड हैं। नहीं सुनिए, कोई गलती हुई है, मैंने खुद 2 कमरे बुक किए हैं। अच्छी कोशिश थी रोमियो, पर मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी। देखो, जो सोचना है सोच लो, पर ये मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी ही है। मैं तुम्हारे लिए नहीं गिड़गिड़ाया था, तुम्हें मेरे पास भेजा गया था। भेजा गया था? क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? ठीक है, बस करो, अब जाओ। मुझे यकीन है तुम्हें कोई दूसरा बेहतर होटल मिल जाएगा। ये शहर मेरे लिए नया है, तुम जाओ। मैं सीनियर रिपोर्टर हूँ, बुकिंग मेरे क्रेडिट कार्ड पर है, मेरे नाम से। मैं यहीं रुकूंगा। ठीक रहेगा, हम इसी से काम चला लें। क्या बात है, जब कुछ न चले तो बॉस बन जाओ, ठीक है? क्या करने का सोच रही हो? टर्किश पुलिस के तहखाने में जाकर रहोगी? तुमसे मतलब? काश चली जाती। पता नहीं जैनेट, पर मुझे तो ये जगह बिल्कुल घर जैसी लग रही है। यकीन मानो हमारा सामना बहुत कम होगा। ठीक है। ओह वाह, एक और कमरा, अब आसान होगा। क्या? अब मैं आराम से रह सकती हूँ। क्यों नहीं, मैं नॉक के बिना नहीं निकलूंगा। तुम वैसे ही बाहर हो। अगर इसे में तुम्हारी खुशी है तो ले लो कमरा, मैं अपना सामान बाद में निकालूंगा। रखो अपना सामान। क्या तुम दिन भर वहीं रहने वाली हो या मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगी? तुम कोई पुलिस वाले नहीं हो, तुम टर्किश भी नहीं हो। मैं तुम्हें ये फाइल क्यों दिखाऊं? सिर्फ इसलिए कि तुम एक अमेरिकन हो? क्योंकि उसके कातिल को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इस फाइल के बारे में तुम्हें जो भी पता है मुझे बताओ अभी इसी वक्त। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी बॉडी की तस्वीरें देखने के बाद ही मैं आपको कुछ बता सकता हूं, लेकिन पहले मुझे देखना है वो मरा कैसे है। तो पहले मुझे बताओ तुम्हारा अंदाजा क्या है, फिर मैं सोचूंगा। सौदा कैंसिल। मिस्टर कॉलिंस, हम यहां सौदा नहीं कर रहे। तुम मुझे बताओ वरना जेल में डाल दूंगा तुम दोनों को। जानते हैं चीफ, आप सौदे में थोड़े कच्चे जरूर हैं, लेकिन आपके यहाँ की लाइट कमाल की है। ये सब बंद करो। तस्वीर अच्छी आएगी। ये कोई तुम्हारा? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, फोटो कमाल की लगेगी। टाइम्स में, न्यूज़वीक पे, इसकी इजाजत नहीं है। कवर पे। हे, जरा 1 मिनट, इस लाइट में आपकी फोटो लेती हूँ, बहुत अच्छी लगेगी। ये सब बंद करो। सिर्फ एक और फोटो, बस यहीं रुकिए, हिलिएगा मत, हिलिए मत। इसकी इजाजत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? संभाल कर, आप मेरा कैमरा तोड़ देंगे। इसमें काफी तस्वीरें हैं।
मेरी माँ की तस्वीर भी है। तो तुम्हारी माँ भी इसमें मिली हुई है? नहीं। देखिए कैप्टन कॉडी को हमें माफ कीजिए, आप सही थे, हम गलत। हम मदद करने के इरादे से हद पार कर गए थे और मैं अपने असिस्टेंट के बर्ताव के लिए आपसे माफी चाहता हूं। हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। यही बेहतर होगा, क्योंकि अगली बार मैं तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा हमेशा के लिए। वहां से निकल नहीं पाओगे। समझ गए तुम लोग? जी बिल्कुल समझ गए। कैप्टन, आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया। मेरा सुझाव मानो कॉलिंस, इस्तांबुल भूल जाओ, टर्की छोड़ दो, वापस लौट जाओ। क्या तुमने वो फिल्म देखी है मिडनाइट एक्सप्रेस? जी हाँ। तो मेरी बात समझ रहे हो? हाँ। तुम एक महाबेवकूफ, कम अकल, चालाक, तेज दिमाग किस्म की लड़की हो। ऐसा बचपना, वो भी टर्किश पुलिस स्टेशन में। तो क्या हुआ? हे रुको, इधर आओ। मुर्दों की तस्वीरें देखी? क्या तुम्हें पता लगा कातिल कौन है? मुझे पूरा यकीन है और मैं कल उसे साबित भी कर दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। ट्रू, तुम इस वक्त ये क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? बुरा सपना था? सॉरी तुम्हें जगा दिया। क्या इसके बारे में बात करना चाहोगे? नहीं थैंक्स। क्या तुम आज मेरे साथ सोना चाहोगे? Drew, you gotta relax. You need to open up. It's easier said than done. You're carrying a lot of baggage with you. This is really upsetting you, isn't it? I used to think I could handle anything. Yeah, just supermen and fools think that. And you're not a fool. And I'm not Superman. But you're kind of cute. Come here and kiss me before I give up on you. जब मैं छोटा था तब एक प्लेन क्रैश में मेरे असली माँ बाप चल बसे और मैं बच गया। हम जापान के एक गांव से गुजर रहे थे जब अचानक कुछ गड़बड़ हुई
प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन न जाने मैं कैसे बच गया। तब मास्टर सांगा मेरे सौतेले पिता को मैं मिला, जिन्होंने मुझे प्लेन से बाहर निकाला। उन्होंने मेरी परवरिश की अपने बेटे के साथ, जिसका नाम था किंजीरो। किंजीरो। किंजीरो का क्या हुआ? अच्छा सवाल है, किंजीरो का क्या हुआ? सट्टे का घड़ा आसमान की ऊंचाइयों को छू चुका है और इसमें भर चुके हैं $1,20,000। आप में से एक खुशकिस्मत उसे घर ले जाएगा। बस अब सट्टा बंद हुआ। सिर्फ एक ही विजेता हो सकता है। मुकाबला शुरू किया जाए। एक बार फिर से विजेता है अब तक के चैंपियन किंजीरो सांगा। ये मौत का फरिश्ता रात के साए की तरह अपने दुश्मन को निगल लेता है। कौन है जो जाबाज केंजिरो की तलवार के आगे अपना सिर उठा सकेगा? जब एक तलवारबाज की छठी इंद्रिय का जन्म होता है तो उसका मन और दिमाग एक हो जाता है। वो वार होने से पहले उसे भांप लेता है। वो अपने दुश्मन के भाग्य का रचयिता बन जाता है। वो अपने मन की आंखों से सब कुछ देख लेता है। हे कॉलिंस, हम इसके काफी पोस्टर्स बेच सकते हैं। तुम सुन रहे हो? क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? ड्रू, क्या हम बात कर सकते हैं? किस बारे में बात करनी है? तुम्हारे भाई के बारे में। उसके बारे में क्या? तुमने मुझे बताया नहीं वो यहाँ है। मुझे पक्का पता नहीं था। तुम्हें क्यों लगता है कि वो कातिल है? लिवाई पर हुए वार की वजह से। ड्रू, कोई भी उसे चाकू मार सकता था। उस पर तलवार से वार हुआ था। कुछ ही वार होते हैं जो जाबाज तलवारबाज ही इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका भी अपना अंदाज होता है। इससे साबित नहीं होता कि वही कातिल है। जापानीज तलवारबाज का टर्की में क्या काम? वो याकुज़ो है, याद है ना? हाँ याद है। वो यहाँ आते हैं अफीम की तस्करी के लिए। क्या लिवाई का कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि उसे प्रिंस के बारे में पता चल गया था? नहीं, मुझे शक है कि प्रिंस मिला हुआ था। यहाँ माजरा कुछ और ही है। जैसे क्या? पता नहीं, पर एक जगह है जहाँ हम पता लगा सकते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा क्लब है, खास करके साउदीज के लिए। यहाँ कोई ना कोई तो प्रिंस को जानता ही होगा। अलग हो जाते हैं। तुम जाकर उन्हें फंसाने की कोशिश करो। हाँ, कहना कितना आसान है।
हाँ शेख साहब, मिलते रहा करिए। मिलकर खुशी हुई। हाँ जरा मुझे जूस देना। आ जाओ जाने मन, चले होटल चलते हैं, समझ रही हो ना? कहाँ चली? इस हीरे को ठुकरा रही हो, खूब मजा आएगा हर बार की तरह। निकल नाराज मत हो, एक मिनट। ये है एक कौन? मिनट। मैं तुम्हारा थोड़ा ज्ञान बढ़ाता हूँ। पता है हमारे देश में एक छुट्टी मनाते हैं जिसमें सब मिलकर टर्की खाते हैं, समझ गए? अब जरा एक मिनट रुको, मैं तो मजाक कर रहा था यार। थोड़ा शांति से काम लो, शांति से। हाँ चलता हूँ आओ, दिखाओ क्या कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। यहां टर्की में जरा सोच समझ कर पंगा लो। समझ गया मैं। क्या तुम जानते हो ये आदमी याकुज़ो है? हाँ जानता हूँ, ये मेरे लिए काम करता है। तुम काफी अच्छा लड़ते हो ड्रू कॉलिंस। क्या मदद करूं तुम्हारी? तुम शायद एक और याकुज़ो को जानते हो, किंजीरो सांगा। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। तो क्या इसी सिलसिले में तुम गए थे पुलिस स्टेशन? यहाँ खबर हवा से भी तेज उड़ती है। दोस्तों में बेशक। क्या सांगा तुम्हारे दोस्तों में से है? शायद। मैं उससे मिलना चाहता हूं। शेरी, इन्हें केंजीरो से मिलना है। जरूर, अभी मिलवाते हैं। रुको जरा। Wait a minute, please! Drew! What have you done to him? Drew! Where are you taking him? सुनो, तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो चुप मुझे। हो जाओ। वो तलवार तुमने चोरी करवाई? वो तलवार? हाँ वही तलवार। उस पर मेरा अधिकार था। वो मेरे हाथ में आते ही कत्ल आसान हो गए। जिस जगह के नीचे हम खड़े हैं, यहाँ योद्धा मौत से लड़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका यहाँ स्वागत है। आज यहाँ दुनिया के हर कोने से आए योद्धा मौजूद हैं, खूनी खेल से आपका मनोरंजन करने के लिए। जो दर्शक यहाँ पहली बार आए हैं, मैं उनको मुकाबले के रूल्स बता देता हूँ। यहाँ कोई रूल्स नहीं है। कहाँ है वो? जहाँ होनी चाहिए, मेरे पास। उस तलवार पर ना ही तुम्हारा कोई हक है, ना ही कोई जन्म सिद्ध अधिकार, ना ही कोई और अधिकार। मैंने कहा था मैं एक दिन उसे लेने आऊंगा, कहा था ना? हाँ कहा था, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं आए? चोर उचक्कों को क्यों भेजा? तुम्हारा देश बाहें फैलाए याकुज़ो का स्वागत नहीं करता। कोई वजह तो होगी। मुझे उससे क्या? और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त आ गया है। हम हैं यहाँ इस्तांबुल में,
जहां मिलने का कभी सोचा भी नहीं होगा। सोचा था क्योंकि याकुज़ा अफीम के लिए यहीं आते हैं। शुरू में, पर एक रात एक ड्रग का बादशाह मुझे यहाँ ये खेल दिखाने लाया और मुझे मिल गया यहाँ रुकने का कारण, खून का खेल। मेरा मकसद है महारत हासिल करना। मियोमोटो मुसाशी, दुनिया का सर्वोत्तम तलवारबाज, उसने एक महासंग्राम में अकेले 67 दुश्मनों को मारकर महारत प्राप्त की। मियोमोटो 16वीं सदी का योद्धा था केंजिरो, और उसे भी ये एहसास हो गया था कि खून की होली खेलकर महारत हासिल नहीं होती। कोई जबरदस्ती नहीं लड़ता, सब पैसों के लिए लड़ते हैं। यकीन नहीं होता कि तुम्हें मेरी याद इतनी जल्दी आ गई। मैं तुम्हें वापस उस राह पर लाना चाहता हूं जिस पर हमने शुरुआत की थी, हमारे पिता की राह। क्या कहा? हमारे पिता की राह? वो कभी तुम्हारे पिता नहीं थे। ना ही तुम्हारे पिता हैं, फिर भी मैं तुम्हें लेने आया हूं। मेरे पास आने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। तुम आसमान से गिरकर मेरी राह के कांटे बन गए। हमारे भाग्य में सिर्फ किसी एक का ही इस राह पर चलना लिखा है, समझे? तुम्हें उस कमरे में ले जाया जाएगा जहां सभी योद्धा हैं। तुम्हें ये चाहिए। ये एक जबरदस्त तलवार है। क्या यह करना जरूरी है? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे बताओ क्या हो रहा है? एक बेवकूफ लड़की हो, समझी? इतने सवाल मत पूछो। तुम बहुत सवाल पूछती हो। मुंह बंद करो।
क्या बात है, मुझे लगा था हम यहाँ मिलेंगे। मैं हैरिसन हूँ। कॉलिंस, ड्रो कॉलिंस। कितनी अजीब बात है, तुमने मेरी जान बचाई और हो सकता है मुझे तुमसे ही लड़ना पड़े। मेरी बात सुनो हैरिसन, शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो। क्या फर्क पड़ता है, इस खेल में जीतने वाले को $1,00,000 तक इनाम में मिल जाते हैं। ये पुराना काउबॉय इतने सारे हरे पत्ते और कहां समेट पाएगा एक साथ? $1,00,000 एक साथ। और हारने पर मिलती है सिर्फ मौत। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है पीछे हटने का। मेरे जीवन में एक तरफ गर्दिश है तो दूसरी तरफ खाई। अगर जीत गया तो ठीक, और हार गया तो वैसे भी एक दिन तो सभी को मरना ही है। क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ जिम्नास्ट भी हैं। वैसे ये बंदा कर क्या रहा है? यूशु, चाइनीज कला। चलो अच्छा है, अगर इसका हथियार छूट गया तो उछलता कूदता भाग तो सकता है। आज इसके हाथ से इसका हथियार नहीं छूटेगा, लेकिन जिंदगी छूट जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? इसका लड़ने का अंदाज, ये जल्दी थक जाएगा, लेकिन वो नहीं जो इसे हराएगा। लगता है मुझे भी थोड़ी तैयारी करके आना चाहिए था। योद्धाओं, मेरी बात पर गौर फरमाइए। प्रतिद्वंदी चुनने का वक्त आ गया है। प्लीज यहां आकर एक नंबर चुनिए। एक मिनट हटो जरा। मैं तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक उस लड़की को ना देख लूं जिसे मेरे साथ लाया गया था। उसका इंतजाम हो सकता है, पर पहले एक नंबर चुनो, फिर मैं देखूंगा क्या कर सकता हूं। नंबर तो मैं ले लेता हूं, लेकिन तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक उसे ना देख लूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। आपका दिल बहलाने के लिए हमारी खूबसूरत कन्या आपसे आपका सट्टा इकट्ठा करेंगी और आपकी खातिरदारी करेंगी। हमारी पेशकश आपकी खिदमत में, खिदमत उनकी जो हर गांव में सबसे ऊंचा सट्टा लगाएगा, और सिर्फ उनके लिए जो सबसे ऊंचा सट्टा लगाएंगे। ये नाजुक कन्या बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रही है। याद रहे, एक तलवारबाज अपनी छठी इंद्रिय का सहारा लेता है। वो कमान से निकले तीर को पहले ही रोक देता है, दुश्मन के हाथ को उठने से पहले ही काट देता है। ए पहलवान, तुम्हारा हथियार कहाँ है? माफ करना। माफी मांगने में भी थोड़ा वक्त है। तुम्हारा हथियार कहाँ है? क्या ख्याल है, बिना हथियार के लड़ोगे? अगर बिना हथियार लड़ूंगा तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कैसे करूंगा? ओम। सब मेरी बात सुने, समय आ गया है। अब होगा पहला मुकाबला। फैंग सू और सिंह ही। चलो जाओ। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इस रात का पहला मुकाबला पेश है दो जाबाज योद्धा चाइना से, मिस्टर फैंग शू और मिस्टर सिंह जी। क्या कमाल के योद्धा हैं, दोनों अपनी कला में पूरी तरह मंजे हुए हैं। कैसे फैसला करेंगे आप किस पर दांव लगाएं? हाँ, पर एक खास बात, आप जो भी फैसला करें, कम से कम सट्टा $10,000 का है। नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन, इस खेल में जीवन का दांव सस्ता नहीं है। बुरा मत मानना यार, मैं सिर्फ अपनी घबराहट मिटा रहा था।
मुकाबला शुरू किया जाए। ख्याल में सिंह ही हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर शायद उन्हें इसका मौका ना दे हमारे विजेता फैंग शू। ये चिंचाओ अच्छा नाच लेता है। तुम डर गए थे और इसीलिए गलत लड़े। बेटा, एक तलवारबाज जब युद्ध में उतरता है तो यकीनन मौत को अपना अंजाम समझकर कदम उठाता है, और जब कोई मौत की चाह में लड़ता है तो मौत का खौफ बिल्कुल खो देता है, और तब मौत पलटकर उसके विरोधी पर हावी हो जाती है। हे, जरा उस खाने को देखना, एक आंख से गुल। काश ये मिल जाए लड़ने को। दुआ करो कि ये ना मिले। क्यों? वो मजबूरी उसकी ताकत भी हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि वो कमजोर विरोधी को खोखली ताकत का एहसास दिलाती है, जैसे तुम्हें अभी हुआ। याद रखो, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। जब एक की शक्ति कम होती है, दूसरे की बढ़ जाती है। कोशिश करने पर अपनी तीसरी आंख से तुम अनदेखे को देख सकते हो, अनसुनी को सुन सकते हो, और फिर युद्ध में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता।
आपके मनोरंजन के लिए आज रात हम लाए हैं मिस्टर टेकार, एक खतरनाक समुद्री लुटेरा, और अमेरिका के मिस्टर एल हैरिसन। आओ आगे आओ। आओ। ए मिस्टर लुटेरे, लगता है तुम्हारे पास मेरा कुछ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर हैरिसन ने अपने विरोधी को खड़ा रहने लायक नहीं छोड़ा है, और अब ये तय है कि वो अगले राउंड में किसी दूसरे योद्धा से अपनी किस्मत आजमाएंगे। वैसे अभी तो तुम बच गए, लेकिन हर बार किस्मत तुम्हारा साथ दे ये जरूरी नहीं है। वैसे तुम्हारे यहाँ होने का मकसद तो मैं नहीं जानता, लेकिन जीवन के इस सट्टे में मेरा ये आखिरी दांव है। लार्स और कॉलिंस, जब तक मैं उसे ना देख लूं मैं किसी से नहीं लड़ूंगा। उसका इंतजाम हो गया, तुम उसे मैदान में उतरते वक्त देख सकोगे। शेरी, जरा जाकर उस लड़की को ले आए। चलो चल मेरे साथ, जल्दी चल चल। चल। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? जाने दो, तुम ठीक हो? नहीं नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। शायद तुम्हें मैं यहाँ से निकाल सकूं अगले मुकाबले के बाद। तुम्हें कुछ होगा तो नहीं? बस करो कॉलिंस, इतना काफी है। मैं तुम्हारे प्रतिद्वंदी को ला रहा हूँ। मुझे जाना होगा। तुम ये करना चाहते हो? तुम जानते थे ये सब होने वाला है। मुझे ये करना होगा। क्यों? तुम नहीं समझोगी। समझाओ मुझे। गैरी। गैरी क्या? गैरी, एक एहसान, एक उधार, जिसे पूरा करना ही मेरे जीवन का असली मकसद है। सही कहा था, मुझे समझ नहीं आया। कॉलिंस, चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर लार्स ओल्सन स्वीडन से, जिन्होंने अपने पहले विरोधी का चूरमा बना दिया था, आज रात उनसे और क्या आशा की जा सकती है? ख्याल रखना। कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? आखिरकार लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर ड्रू कॉलिंस, जिन्हें यहाँ खास बुलाया गया है हमें अपनी कला का दीवाना बनाने के लिए। अच्छी हैट है। मुकाबला शुरू किया जाए।
सिर में दर्द होने लगा। क्या ख्याल है? सीखने में काफी वक्त लगाते हैं। नहीं, जब तक उसे नहीं छोड़ोगे मैं वापस नहीं लड़ूंगा। तुमसे कहा ना उसे छोड़ दिया जाए। कब? इसे चेतावनी समझो कॉलिंस, तुम्हारी जान को खतरा है अगर लड़ने से इनकार किया। अगर मैं हार गया तो वो वैसे भी जिंदा नहीं निकल पाएगी। क्यों ना हमें पहले ही मार दो ताकि मैं तुम्हारे लिए पैसे बनाने के काम तो ना हो। केंजिरो से कहो मैंने अपनी जबान दी है। अगर जेनेट को छोड़ दिया तो मैं अंत तक लड़ूंगा। मैं उससे पूछूंगा, लेकिन स्वीट को जिंदा छोड़कर तुमने गलती की है। मेरे धंधे के लिए ठीक नहीं। अच्छा है। हैरिसन, तुम्हारी बारी। इस बार किससे लड़ना है? किंजीरो। ले आओ उस जापानी बच्चे को, देखता हूं। अब हम अंत के और करीब पहुंच रहे हैं। अगले हैं एड हैरिसन अमेरिका के। आशा करते हैं इस बार उनकी हरकतों के बिगाड़े से कुछ नया देखने को मिले। और जाबाज केंजिरो सांगा जो जापान के हैं। पूरब से टकराए पश्चिम, कौन जीतेगा? आओ केंजिरो, अपनी मौत से आकर मिलो। ये लो मेरी चाकू का सलाम। देखते हैं किसकी धार ज्यादा तेज है। आओ। आओ लड़ो। आओ। तुम लड़ोगे या नहीं? सुन रहे हो तुम? हैं? 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 इन तालियों की गड़गड़ाहट को सुन रहे हो? इन्हें खून चाहिए। लड़ो मुझसे, लड़ो मुझसे। आओ। और विजेता है अब तक के चैंपियन केंजिरो सांगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, केंजिरो मुकाबले में सबसे ऊपर है $6,40,000 से। याद रखो बेटा, साहस है हमारी ताकत और हमारा डर विरोधी की ताकत।
तुम मुझसे मिलना चाहते थे? तुम मुझे मारकर ये सब खत्म क्यों नहीं कर देते? घबराओ मत एंड्रयूसन। एक महासंग्राम में तुम्हें खत्म करने का मौका मैं नहीं गंवा सकता, समझे तुम? भूल जाओ केंजिरो। तुम डर रहे हो। तुम हमेशा से मुझसे डरते आए हो। मैं तुम्हारे लिए डरता हूं। मैं डरता था कि तुम वो बन जाओगे जो तुम बन गए हो। रोको मुझे। मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम्हें खुद को रोकना होगा। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। तो मैं अपनी तलवार की धार तुम्हारी दोस्त पर आजमाऊंगा, जैसे हमारे पूर्वज अपने बंदियों पर करते थे। याकूजो नहीं, तलवारबाज। किंजिरो, उसे बीच में मत लाओ। ये तुम्हारे और मेरे बीच है। तुम बच गए तो वो भी बच जाएगी। सॉरी। जो तुम ये नहीं कर सकते, ये पागलपन है। इसे रोकना नामुमकिन है, ये होकर रहेगा। सुनो मेरी बात, तुम अपने इस गहरी धर्म को जिंदगी से ज्यादा अहमियत नहीं दे सकते। हम ये बात कर चुके हैं जैनेट। अपनी जिंदगी गंवाकर तुम किसको कर्ज चुकाना चाहते हो? मेरे पिता को, उन आदर्शों को जिनमें उन्होंने विश्वास करना सिखाया है। ये गलत है। तुम ऐसे आदर्शों के लिए लड़ना चाहते हो जो तुम्हें मरवा देंगे। इन आदर्शों में विश्वास ही मुझे जिंदा रखेगा जैनेट। ड्रू, प्लीज। मुकाबला शुरू किया जाए। मुझे धक्का मत दो पहलवान। क्या तुम सचमुच इस लकड़ी से मुझ पर वार करोगे? शायद अब हमें रुक जाना चाहिए। बढ़िया। लेडीज एंड जेंटलमैन, लगता है मैकिन्नी अब आगे नहीं लड़ पाएंगे, पर यही होता है ऐसे योद्धाओं के संग्राम में। ड्रू, कभी मत भूलना कि तुम में एक तलवारबाज की तीसरी आंख की शक्ति है।
इस बात पर हमेशा भरोसा रखना, जब कोई खतरा हो तो इसका सहारा लेना। फेंगशु, तुम अब किन जीरो से लड़ोगे? अब होगा एक बहुत जबरदस्त युद्ध। अब ये दो योद्धाओं ने 50 से ज्यादा विरोधियों को मौत की नींद सुनाया है। उन्होंने आज तक किसी विरोधी की जान नहीं बख्शी है। तो ये है महासंग्राम। एक तलवारबाज युद्ध के पहले ही जीत को चूम लेता है। वो दुश्मन की तलवार को म्यान से निकलने से पहले ही काट देता है। वो बिजली की तरह कड़कता है और आंधी की तरह कहर ढाता है। तो अब वो वक्त आ ही गया है। ये तुम्हारी चाल है। चाल है? तुमने जू को चुना अभी लड़ने के लिए ताकि मैं अंत तक पहुंच सकूं। केंजिरो यही चाहता था। वो चाहता था कि तुम आखिर में लड़ो, और वो ये भी चाहता है कि तुम ये पहनकर उसका मुकाबला करो।
और कितनी देर है? ज्यादा नहीं, बस थोड़ी वहां की साफ सफाई हो जाए। कैंजिरो ने फेंगसू की हालत जो बिगाड़ दी। एक तलवारबाज जब युद्ध में उतरता है तो मौत को अंजाम समझकर कदम उठाता है और उसकी चाह में लड़ता है। मैं क्या करूं पिताजी, उसने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मुझे डर है क्या होगा। हर इंसान की तरह तुम्हें भी कांटों के रास्ते आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहां लाई है। जो हो चुका है उसे भूल जाओ, जो होगा उसकी मत सोचो। अपनी पूरी शक्ति इस पल में लगाओ। जो तय है वो होकर रहेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अरीना ऑफ चैंपियंस पेश करता है मिस्टर केंजिरो सैंगा और मिस्टर ड्रू कॉलिंस, अमेरिका के। इस महायुद्ध में जो दांव लगा है आज तक कभी नहीं लगा था। 10 लाख $10। ये अब कोई साधारण खेल नहीं रहा। इन दो योद्धाओं की परवरिश जापान के पहाड़ों में एक साथ दो भाइयों की तरह हुई थी। तो पेश है महासंग्राम। मैं जानता हूं मैंने जुबान दी थी कि मैं अंत तक लड़ूंगा, पर इसकी जरूरत नहीं है किंजीरो। ये तलवार रख लो और ये सब रोक दो। तुमने काफी जानें ले ली हैं, लेकिन तुम्हारी जान अभी बाकी है। ये अब तलवार के बारे में नहीं, कौन बेहतर है ये साबित करने में है। मैं पिताजी को साबित करना चाहता हूं कि उन्होंने तुम्हें चुनकर गलती की थी, क्योंकि मैं तुमसे बेहतर था और रहूंगा भी। तुम एक जबरदस्त तलवारबाज हो किंजीरो, और तुम ये साबित कर चुके हो। पर उन्हें नहीं किया, तुम्हें मार कर करूंगा। मैं उन्हें यह साबित कर दूंगा कि तुम मेरे परिवार और तलवारबाज की शान के लायक नहीं हो। पिताजी को गलत साबित करके ही दम लूंगा। और फिर उन्हें भी खत्म कर दूंगा। Yeah!
अपनी छठी इंद्रिय का सहारा लो, अपने आप पर काबू रखो, अपनी छठी इंद्रिय का सहारा लो, अपने मन की आंखों से देखो। तुम कमजोर हो रहे हो। उठो केंजिरो, उठो। खत्म कर दो मुझे। Let's kill me! तलवारबाज की यही प्रथा है। नहीं, विदेशी, तुम अब भी मुझसे डरते हो। तो मैं ये खुद ही करूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी की जीरो।
हम कभी भाई क्यों ना बन सके। तुमने काल की आंधी और समय की परीक्षा को पार कर लिया है। अब तुम वो सच्चे योद्धा हो जो जीवन की हर बाधा से मुक्त अपनी राह पर आगे बढ़ सकता है। चलो ध्रुव, अब घर चलो।